पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर तक सरमायाकारी की तैयारियां। पाक सऊदीया सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में होगी। 50 रुकनी सऊदी कारोबारी शख्सियात का वफ्द बाहमी तिजारत और कारोबारी मौक़े का तफसीली जायजा लेगा। टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, माइनिंग, तामीरात और ह्यूमन रिसोर्स से ताल्लुक़ रखने वाली 30 कंपनियों के नुमाइंदे भी शामिल। सऊदी वफ्द वतन वापसी पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को सरमायाकारी के मौक़ों पर ब्रीफिंग देगा। सऊदी अरब के रूट टू मक्का मंसूबे के हवाले से अहम पेशरफ। ज़राए के मुताबिक सऊदी वज़ारत दाखिला और इमिग्रेशन का वफ्द आज खुसूसी परवाज से कराची और इस्लामाबाद पहुँचेगा। वफ्द में टेक्नीशियन और इंजीनियर्स भी शामिल हैं। 82 रुकनी वफ्द कराची एयरपोर्ट पर इंतजामात का जायजा लेगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 38 रुकनी सऊदी इमिग्रेशन अमला तैनात होगा। गंदम दरामद स्कैंडल पर इंक्वायरी रिपोर्ट आज वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। 4 रुकनी कमेटी ने सेक्रेटरी फूड समेत मुतल्लिका हुक्काम के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक हतमी रिपोर्ट तकमील के मराहिल में है। गंदम की दरामद पर इंकिशाफात का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वज़ारत खुराक का चार्ज रखते हुए गंदम की दरामद होती रही। शहबाज शरीफ 1 माह तक नेशनल फूड सिक्योरिटी के इंचार्ज वजीर थे। वज़ीर आज़म ने मामले पर आगाह न करने पर सेक्रेटरी फूड मोहम्मद आसिफ को OSD कर दिया था। गंदम की बिला ज़रूरत दरामद का जिम्मेदार कौन? 25 मार्च 2024 को सेक्रेटरी खुराक पंजाब की जानिब से लिखा गया खत सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने जहाज आने से सिर्फ 6 रोज़ पहले एतराज़ किया। खत सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी को 26 लाख टन गंदम की इंपोर्ट रोकने के लिए लिखा गया। खत के मतन के मुताबिक 34.5 लाख टन गंदम दरामद की जा चुकी है। दरामद जारी रही तो मार्केट में गंदम फाजिल हो जाएगी, किसान मुतासिर होगा और सरकारी खजाने को भी नुकसान होगा। इसलिए दरामद पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। गंदम की दरामद में कोई बहरान है? झोल न करप्शन। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की वजाहत। कहा, सूबों से डेटा आने पर वफाकी हुकूमत गंदम और खाद दरामद करती है। ECC में अंदाज़ा लगाया गया कि 3 से 4 मिलियन टन गंदम की ज़रूरत है। हमने कोई नया SOR जारी नहीं किया। इंपोर्ट बिल ऑर्डर PTI हुकूमत का है। हमने फैसला किया कि निजी सेक्टर को गंदम खरीदारी के लिए कहेंगे। गंदम इंपोर्ट के मैकेनिज्म को समझा जाए। हमने टैक्स का पैसा बचाया। पहले ये माफिया स्मगलिंग करके अब इंपोर्ट करके, मैंने सबसे मुशावरत के बाद हम नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम फौरी तौर पे एहतजाज पे आ जाएं। पाकिस्तान की ज़राअत को बचाने के लिए हमारा मकसद है एहसास दिलवाना कि ज़राअत के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। आए मेरे साथ मिलकर 10 तारीख को हम इस एहतजाज का आगाज करें मुल्तान। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। 10 मई को मुल्तान से एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करेंगे। अगला पड़ाव लाहौर में होगा। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर के मुताबिक गंदम की दरामद से किसानों को 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 1 अरब डॉलर ज़र मुबादला बाहर गया। इसमें ECC और असम्बली लाने वाले तमाम हिस्सेदार हैं। उन्होंने माल बनाने के लिए बकरा नहीं पूरा ऊँट ज़िबा किया। गंदम कोई खरीद ही नहीं रहा। कोई 2800 बता रहा है, कोई 500, ये 2600 बता रहा है, कोई 2700 बता रहा है। हम तो सोच रहे हैं अभी क्या करें इसको, आगे हमने फसल भी काश्त करनी है। सारी कणक जरा तो आठे दे विच पई थी, साकू पास को तो बोरिया नहीं पे मिल जा। असा कई चक्कर ला थके वधू ना सारी हाली लिस्टा के ना सारी कशा की है। धान लगाना है, चावल लगाना है, उसके बाद हमने कपास लगानी है। ये चीज़ गंदम बिकेगी तो हमारे पैसे आएंगे तो हम ज़मीनों में और फसल लगाएंगे। सुनो किसान की पुकार। गंदम की सरकारी खरीदारी न होने पर किसान परेशान। अनाज की पूरी कीमत न मिलने पर किसान सरापा एहतजाज। जमात इस्लामी का कल वज़ीर आला हाउस के घेराव का ऐलान। किसान तंजीमों का गंदम की बैन सूबाई नकलो हमल और इजाफी गंदम अफगानिस्तान बरामद करने की इजाज़त देने का मुतालबा। गंदम के बाद टमाटर के काश्तकार भी परेशान। लाड़काना के किसान का टमाटर के मुनासिब रेट न मिलने का शिकवा। कहा, चंद माह पहले 200 रुपये किलो मिलने वाले टमाटर अब 30 रुपये किलो में बिक रहा है।
बिजली की ओवर बिलिंग करने वाला सीधा जेल जाएगा। नेपरा ने ओवर बिलिंग पर 3 साल की सजा का बिल मंजूर कर लिया। ओवर बिलिंग और गलत बिलिंग वाले अफसरान की पकड़ हो सकेगी। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने कहा, आइंदा ओवर बिलिंग पर FIA नहीं, नेपरा कार्रवाई करेगा। मैंने कहा, लड़कियों की इतनी कम एप्लीकेशंस क्यों आई हैं? किस किस को मोटर बाइक चाहिए? कहता है कि सब लड़कियों ने हाथ खड़ा किया कि हमें मोटर बाइक चाहिए। तो मैंने कहा, अप्लाई क्यों नहीं किया? कहती घर वाले मोटर बाइक चलाने नहीं देते। मैं वालिदैन को रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी बच्चियों को इजाजत दें, वो बाहर निकलें, वो इंडिपेंडेंट हों, वो अपने काम खुद करें। वालिदैन बच्चियों को बाइक चलाने की इजाज़त दें। बाइक चलाने से बच्चियों में एतमाद आएगा, वो बाइख्तियार होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में पिंक गेम्स की इख्तितामी तकरीर से खिताब। कहा, पिंक गेम्स का सिलसिला पूरे पंजाब में फैलाएंगे। मरियम नवाज़ ने शादरा मेट्रो बस स्टेशन की रीमॉडलिंग पर आज का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में जल्द इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान। कराची में स्ट्रीट क्राइम का खात्मा करके दिखाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का लियारी में तकरीर से खिताब। कहा, अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। लियारी के लोगों ने जमहूरियत की बहाली और मजबूती के लिए कुर्बानियाँ दी। अकबर नागौरी की शहादत को कभी फरामोश नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में नया सियासी तनाज़ुर। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की हल्फ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला और वज़रा शरीक न हुए। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हल्फ बर्दारी तकरीब इतनी ज़रूरी नहीं थी कि अपना वक्त ज़ाया करता। फॉर्म 47 की हुकूमत और उनके गैर कानूनी नामजद गवर्नर की कोई अहमियत नहीं है। पहले भी फॉर्म 47 पर आने वालों की हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं की। जिस तरीके से गैर कानूनी और तरीके से बजट भी पास किया गया, बजट सुबह असम्बली पास करती है, न कि कैबिनेट के जरिए पास किया। असम्बली को ताले लगाए हुए हैं, असम्बली का इजलास नहीं बुलाना चाहते, खाइफ हैं। तो इस किस्म से जो है वो खाइफी से जो है वो आप सुबह नहीं चला सकते। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को ताले लगे हैं, इजलास तक नहीं बुलाया जा रहा। काबीना से बजट मंजूरी काफ़ी नहीं, असम्बली इजलास बुलाना ही पड़ेगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं, वो पुल का किरदार अदा करते हुए मरकज़ को सूबे का मुकदमा पेश करेंगे, क्योंकि विफाक और सूबा लड़ेगा तो नुकसान अवाम का होगा। सदर ममलिकत 3 रोज़ा दौरे पर आज कोयटा पहुँचेंगे। आसिफ अली जरदारी आला सतह इजलास की सदारत और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। सूबाई काबीना और अरकान पार्लियामेंट, सियासी और कबायली माहिदीन भी सदर से मुलाकातें करेंगे। नामजद गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल आज हल्फ उठाएंगे। नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की हल्फ बर्दारी कल शाम 6 बजे होगी। जब चाहें पासपोर्ट बनवाएं। कराची और लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुले रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, फैसला अवाम की सहूलत के पेश नज़र किया गया। वज़ीर दाखिला का सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा, शहरियों के लिए सहूलतों का जायज़ा लिया। वज़ीर दिफा आबादी ख्वाजा से भी साथ थे। मोहसिन नकवी की मुसाफिरों की सहूलत के लिए काउंटर्स और अमला बढ़ाने की हिदायत।